हरे कृष्णा। कार्तिक महीने के नियम अनुसार जैसा कि हमने कहा था कि यथासंभव चेष्टा करी जाएगी कि पूरे कार्तिक के महीने में हम आपको कार्तिक का महात्म्य पुराणों से निकालकर सरलता से आपके समक्ष रखें। इसका महात्म्य, विधि निषेध और संबंधित इतिहास, पुराण तथा गौड़िया ग्रंथों का कुछ पठन पाठन, ये हमारा उद्देश्य है कार्तिक में, क्योंकि कार्तिक अध्ययन और दीपदान, अन्नदान, स्नान के लिए है। तो जैसा हमने विगत दिवस की कथा में कहा कि जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, ऐसा श्री सूत गोस्वामी शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों को कहते हैं। वे कहते हैं, कार्तिके मासी विप्रेन्द्र यस्तु गीता पठेन नरः तस्य पुण्यफलं वक्तुं मम शक्तिर्न विद्यते। गीतायास्तु समं शास्त्रं न भूतं न भविष्यति। सर्वपापहरां नित्यं गीतैका मोक्षदायिनी। स्कंद पुराण के वैशाख और कार्तिक महात्म्य में दूसरे अध्याय का 49 और 50वां श्लोक है ये, जिसमें शौनक जी ने गीता का महात्म्य कहा है। और स्वयं गीता का महात्म्य जो गीता में वर्णित है श्रीमद् भगवद गीता में, तो उसमें कहा गया, गीता शास्त्र इदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोत्पदम वापनोति भय शोकादि वर्जिता। जो श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करता है, विशेष कार्तिक में करता है, तो यह पुण्य है, शास्त्र है। यह पठेत प्रियता पुमान, जो प्रयत्न करके नित्य इसको पढ़ता है, विष्णोत्पदम वापनोति, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जीते जी भय शोकादि वर्जिता, वह भय करना छोड़ देता है, उसे किसी चीज़ का शोक भी छूट जाता है। तो भगवद गीता का महात्म्य यहाँ कहा गया। आगे यहाँ कहा गया है कि 12 महीनों में मार्गशीर्ष सबसे उत्तम है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय विभूति योग में भगवान कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो सब महीनों में मार्गशीर्ष सबसे अच्छा है, लेकिन उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा नदी के तट पर वैशाख मास बताया गया है। कोई व्यक्ति यदि नर्मदा नदी के तट पर वैशाख महीने में रहकर जब ध्यान, दान, स्नान इत्यादि करे, तो मार्गशीर्ष मास से भी अधिक वैशाख का महात्म्य कहा गया। और नर्मदा के तट पर वैशाख का जो महात्म्य बताया गया है, उससे भी लाख गुना अधिक प्रयाग में, संगम में, माघ महीने में, मकर संक्रांति से माघ लग जाता है, सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, तो प्रयाग में जब स्नान होता है, मेला लगता है, तो माघ का महात्म्य यानी मार्गशीर्ष से अधिक फल नर्मदा के तट पर वैशाख मास महीने में है। और उससे भी लाख गुना अधिक फल जो है वो प्रयाग में माघ मास का माना गया है। और इन तीनों से भी अधिक फल देने वाला कार्तिक का महीना है। यानी कार्तिक की कितनी महिमा है, इसी से हमें समझ आता है कि कार्तिक कितना पुण्य महीना है। स्वयं भगवान दामोदर का ये महीना है। इसका महत्व क्या है कि जैसे मार्गशीर्ष में या वैशाख में नर्मदा नदी के तट पर जाना पड़ेगा, और जैसे माघ मास में प्रयाग इत्यादि पवित्र नदियों के तट पर जाना पड़ेगा, परंतु कार्तिक में तो कहीं नहीं जाना। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। कहीं भी घर के अपने शौचालय में, स्नानगार में नल का खोलकर अगर आप नहाते हो, तो भी उसका करोड़ों गुना फल है स्नान का। एक और जो सब दान, व्रत और नियम सब कुछ है, और दूसरी ओर कार्तिक के स्नान को ब्रह्मा जी ने तराजू पे रख के तोला था एक बारी। और जब उन्होंने देखा कि जिस पल्ले में केवल कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान का जो फल है, वो बाकी सारे व्रत, दान, तीर्थ इत्यादि से भी ज़्यादा भारी है। इसीलिए
कार्तिक में स्नान, दीपदान, श्री तुलसी देवी को रोपना, उन्हें सींचना, उनकी रक्षा करना, पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान विष्णु के विष्णु सहस्रनाम इत्यादि, गोपाल सहस्रनाम इत्यादि इन भगवान विष्णु के नामों को पढ़ना, भगवान नाम युग धर्म हरि नाम संकीर्तन करना, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अक्षुण्ण यानी लगातार बिना रुके यथासंभव अधिक से अधिक इस मंत्र को जपना और कीर्तन करना तथा पुराणों इत्यादि का श्रवण करना। इन सब नियम का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वो जीव जीते जी मुक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, बहुत अधिक प्रिय यह महीना है। और इस कार्तिक मास में विशेषतः भगवान श्री राधा कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। जो लोग स्मार्त हैं, कर्मकांडी हैं, जो अन्य विभिन्न देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, उन्हें कार्तिक में विशेषतः भगवान श्री राधा कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। और भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री शालिग्राम, गिरिराज जी, इन्हें तुलसी वृक्ष के समीप रख के या तुलसी की जड़ में रख के निष्काम भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि संभव ना हो तो तुलसी को भगवान के दिवाले में लाकर उनके समीप रख के पूजा करें। अन्यथा अगर संभव हो तो तुलसी की जड़ में भगवान को पधराकर तब उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी देवी यदि नहीं है, क्योंकि मौसम परिवर्तन के कारण कई बार तुलसी देवी अदृश्य हो जाती हैं, तो उसके अभाव में आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करनी चाहिए। आंवले, पीपल के नीचे, इन दोनों वृक्षों के नीचे रख के भगवान की, शालिग्राम जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें दूध इत्यादि जल से स्नान कराना चाहिए। चंदन, गंध, इत्र, तिलक इत्यादि देकर तुलसी दल उन पे अर्पण करके पवित्र भगवान नामों का कीर्तन करना चाहिए। स्नान की विधि कार्तिक मास में कही गई कि जब 2 घड़ी रात की बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश जल लेकर किसी जलाशय के पास जाए और पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु भगवान का स्मरण करें। फिर नाभि में बराबर नाभि के इतने बराबर यानी कमर तक जल में खड़ा होकर व्यक्ति इस मंत्र को बोले, कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रीतयर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। अगर जलाशय नहीं है तो घर के नल में भी आप ये मंत्र बोल के स्नान करना चाहिए। बाल्टी में पानी भर लो और उसमें शरीर में थोड़ा सा मिट्टी लगाओ तुलसी जड़ की, और फिर ये मंत्र बोल के स्नान करना चाहिए। गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। कार्तिक में गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना फल होता है जो ठंडे जल में स्नान करता है, और ठंडे जल में जो स्नान करता है उससे 100 गुना पुण्य कुएं के जल में स्नान करने से होता है। और जो कुएं के जल में स्नान करने से 100 गुना फल होता है, उससे भी अधिक तालाब, बावली इत्यादि में जो कमर तक खड़ा रह के स्नान करता है उसका पुण्य अधिक है। और उन सब से भी 10 गुना झरने से भी अधिक पुण्य जो है वो कार्तिक में किसी पवित्र नदी में स्नान करने से होता है, और उससे भी अधिक 10 गुना तीर्थों में बहने वाली नदियों में से होता है। तीर्थ से भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का या 3 नदियों का संगम हो, जैसे श्रीदेव प्रयाग या यहाँ पर हमारे ऋषिकेश में त्रिवेणी इत्यादि, तो तब उसका फल वहाँ ज़्यादा होता है। और यदि हम त्रिवेणी में स्नान करते हैं 2 नदियों से अधिक, तो निश्चय ही उसका सबसे अधिक फल है। पवित्र नदियाँ जैसे सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपासा यानी व्यास नदी, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चमर्णवती जो चंबल में बहती है, बिस्तरा यानी जो कश्मीर में झेलम नदी,
वेदिका, शोणभद्र, वेत्रवती, बेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा और मानसरोवर, वागमती, शतंद्रु, ये सब नदियाँ जो है ये कार्तिक में स्नान के योग्य हैं। और जो इन नदियों में कार्तिक में स्नान करता है वो अत्यंत दुर्लभ माना गया है और सबसे अधिक फल उनको इन नदियों में स्नान करने से प्राप्त होता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तीर्थों में जाकर स्नान अवश्य करें। अन्यथा जो मंत्र कहा गया, महामंत्र के साथ में उस मंत्र को बोलकर हम घर में भी स्नान कर सकते हैं। स्नान का जो महत्व जानते हैं वो मनीषी उन्होंने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं। पहला स्नान है वायव्य स्नान, दूसरा वारुण स्नान, तीसरा ब्राह्म स्नान और चौथा दिव्य स्नान। गोधूलि से किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। जब गाय गौचरण करके आती है, उनकी धूल उड़कर जब हमारे शरीर पर चढ़ती है, वो गोधूलि स्नान है, वो वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाता है, उसे वारुण कहते हैं। वेद मंत्र का उच्चारण करके कहीं भी साधारण जल से, चाहे घर में ही क्यों ना हो, जब स्नान करते हैं तो उसका नाम ब्राह्म स्नान है। और मेघ अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। इन सब में वारुण स्नान सबसे उत्तम है, क्योंकि समुद्र में समस्त तीर्थों का जल होता है। इसलिए उदधि यानी समुद्र के जल के स्नान को सबसे पवित्र माना गया है। इस पवित्र कार्तिक महीने में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करना चाहिए। जो तुलसी दल समर्पित करता है वो संसार से मुक्त होकर भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है उसे पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। यानी कई सैकड़ों, कई हजार वर्ष भी हम पुण्य उसका गिनते रहें तो भी ख़त्म नहीं होगा। जो गीता पाठ करके भगवान को चंदन मिश्रित तुलसी दल या सुगंध इत्र से मिश्रित तुलसी दल अर्पण करता है, श्रीमद् भागवत का जो श्रवण करता है या सुनता है, इस कार्तिक के महीने में श्रीमद् भागवत का सप्ताह जो मनुष्य आयोजन करता है, श्रवण करवाता है और करता है, दोनों ही बातें हैं। करवाने से और करने से उसके फल का वर्णन समस्त शास्त्रों में भी नहीं कहा जा सकता। इतना अधिक अनंत फल है, क्योंकि भगवान उससे बहुत प्रिय प्रसन्न हो जाते हैं। वह सब पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। इसके लिए स्कंद पुराण में श्लोक संख्या 19 और 20 में कहा गया, गीता पाठम तु यह कुर्यात् कार्तिके विष्णु वल्लभे तस्य पुण्यफलम वक्तुम नालम वर्षशतैरपि श्रीमद् भागवत तस्यापि श्रवणम यह समाचरेत सर्व पाप विनिर्मुक्तम परम निर्वाणम मृच्छति। वो सारे पापों से मुक्त होकर निर्वाण यानी कि भक्ति को, यानी वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो कार्तिक में बहुत कुछ है कहने के लिए, और जैसा कि आज कथा में हमने शुरू में ही कह दिया, यह कार्तिक जो है यह सब मासों से श्रेष्ठ है। मार्गशीर्ष भगवान की विभूति है, लेकिन उससे श्रेष्ठ नर्मदा के तट पर वैशाख का है, और उससे भी अधिक महत्व माघ मास का कहा गया प्रयागराज में। लेकिन सबसे अधिक, इन तीनों से अधिक महत्व कार्तिक का कहा गया। चाहे आप घर में हो, वन में हो, मठ में हो, मंदिर में हो, कहीं हो, इस कार्तिक का बहुत महत्व है। तो कार्तिक में जो पालनीय, विचारणीय जो तथ्य है, आज इस छोटे से हमने हरि कथा में कहा है। कल हम कार्तिक के संबंधित एक इतिहास आपको सुनाएंगे। तब तक भगवान को दीपदान कीजिए, स्नान कीजिए प्रातःकाल, खूब भजन कीजिए और अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम विशेष रूप से अध्ययन कीजिए और सुनिए और सुनाइए। अगर आप सुना नहीं सकते तो सुनिए, अगर आपको कोई सुना सक्षम है तो किसी को पास बैठकर उसे सुनाइए भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।